सॉल्यूशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.16 दिया है। क्वेश्चन सेज हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बना रहा है भाई? आइडियल सॉल्यूशन। कुछ हम ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स को। लीजिए ये आपका कंटेनर हो गया और इस कंटेनर में दोनों कंपोनेंट डालें, ये आपका हेप्टेन हो गया भाई, ये हेप्टेन है और ये आपका ऑक्टेन हो जाता है। ठीक है भाई, ये लीजिए आपका आइडियल सॉल्यूशन रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या बोलता है? एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स, मतलब ये दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअली बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इज, ये दिया हुआ है भाई रेस्पेक्टिवली। मतलब हेप्टेन पहले दिया तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर ये हो जाएगा, ऑक्टेन फिर बाद में दिया तो ऑक्टेन का ये वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब देखिए प्योर फॉर्म में दिया है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी नॉट से। रिमेंबर, ध्यान दीजिए भाई, पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पी नॉट कर दिया। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर मुझे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन का अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या कर देता हूँ? पी नॉट एच कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एच कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे ये कुछ आइडिया लगेगा कि ये वेपर प्रेशर ऑफ किसका दिया? हेप्टेन दिया है। इसका कितना वैल्यू दिया? ये वैल्यू दिया आपका 105.2 दिया, किलो पास्कल दिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम इन सिमिलर पैटर्न्स वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन का भी रिप्रेजेंट कर देते हैं पी नॉट से। ये पी नॉट और ये ओ कर देते हैं, ओ फॉर ऑक्टेन चला गया आएगा और एच फॉर हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इसका कितना वैल्यू दिया है? 46.8 दिया है किलो पास्कल। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में अगर आप देखिए व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये जो मिक्सचर दिया है इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर, मतलब क्या है कि क्वेश्चन कल पूछता है पीटी कैलकुलेट करने के लिए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है भाई? आइडियल सॉल्यूशन का मिक्सचर है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे बोलता है कि मिक्सचर ऑफ 26.0 ग्राम ऑफ हेप्टेन। अब देखिए इस कंपोनेंट का मास दिया है 26.0 ग्राम एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, दूसरे कंपोनेंट का भी मास दिया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन में जो डेटा हमारे पास में है ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब इस डेटा को यूज करके जो क्वेश्चन पूछता है वो हमें कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना? पीटी कैलकुलेट करना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है भाई, अब देखिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर अगर आपको कैलकुलेट करना है किस सॉल्यूशन में? आइडियल सॉल्यूशन में, तो आपको स्ट्रेट वे जाना है किस में से? राउल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल मिक्सचर। राउल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल मिक्सचर, इसमें आप लोगों ने फार्मूला सीखा होगा, दैट इज पीटी इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। ये दो कंपोनेंट होते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और ये एक्स बी हो गया। यहाँ पर दो कंपोनेंट हमारे पास में एच एन ओ के फॉर्म में है, एच एन ओ के फॉर्म में, तो उसी फॉर्मेट में इस फार्मूला को हम तब्दील कर लेते हैं। पी टी इज इक्वल टू, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, पार्शियल से हम कुछ लेना देना नहीं, जो डेटा दिया है उसी को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर प्योर फॉर्म में आपका वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट एच और ये एक्स एच प्लस पी नॉट ओ और ये एक्स ओ कर लिया भाई। ये आपका हेप्टेन के पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन आपका किसका हो गया? ऑक्टेन का हो गया। ठीक है भाई, इनका डेटा तो दिया है, मोल फ्रैक्शन हमारे पास में नहीं है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए भाई, किसी भी मिक्सचर में अगर कंपोनेंट का मास दिया हुआ है तो उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, हेप्टेन दिया हुआ है भाई, हेप्टेन अगर मुझे एक्स एच कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई, एक्स एच, चलिए हम डेटा कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। हमें कैलकुलेट करना है एक्स एच का मतलब होता क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, एनो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन अगर आप करना चाहें तो एक्सओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन ओ और यहाँ पर हो जाएगा एन एच और ये आपका एन ओ हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको ये अगर वैल्यूज मिल जाती हैं और ये वैल्यूज तो आपको मालूम है, प्लग इन कर देंगे तो पीटी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कैलकुलेट करना है। अगर मुझे NH एंड NO की वैल्यू मिल जाती है तो दोनों में प्लग इन कर देंगे, आसानी से आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। अब देखिए भाई, यहाँ पे ये जो आपका हेप्टेन है मास दिया हुआ है,
नंबर ऑफ मोल्स, ये जो फार्मूला होता है एन का मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास होता है। ठीक है भाई, W क्या हो गया, मास हो गया, M क्या हो गया, मोलर मास हो गया। अगर मास को इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसका मोल्स मिल जाएगा भाई। सिमिलरली इसमें भी करेंगे, इसके मास को इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो इसका मोल्स मिल जाएगा। ये फार्मूला होता है। ठीक है भाई, ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो मतलब है कि इसका मास तो दिया हुआ है, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। हेप्टेन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हेप्टेन 7, 7 2 14 और 2 ऐड करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करिए भाई, हमें m की वैल्यू चाहिए, दैट इज मोलर मास। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 100 हो गया। बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई, ये 100 हो गया। मोलर मास ऑफ हेप्टेन कितना हो गया, 100। ठीक है भाई, तो मतलब है कि यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं NH। ठीक है, NH अगर H लगाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WH, यहाँ से WH मास ऑफ हेप्टेन अंश मोलर मास ऑफ हेप्टेन। कुछ ऐसा हम डिजाइन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखिए भाई, मास ऑफ हेप्टेन कितना दिया है, 26.0 अंश डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हेप्टेन कितना हो गया, 100 दिया है, डिवाइड करेंगे तो 0.26 आ जाता है। तो NH की वैल्यू आपको मिल गई 0.26। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ऑक्टेन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्टेन का तो मास दिया हुआ है, ऑक्टेन का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये C8 8 2 16 और 2 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, मोलर मास, मोलर मास ऑफ MO कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, 12 हो गया, प्लस ये 18 हो जाएगा। तो 12 8 जा कितना हो जाएगा, 96 और यहाँ पर 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 114। लीजिए MO की वैल्यू आपको मिल जाती है। फार्मूला लगाइए NO, तो इसी तरह से आपका हो जाएगा WO अपॉन MO, ये मिल गया। तो अब डिवाइड करिए, मास ऑफ ऑक्टेन कितना है, 35। ठीक है भाई, रख दिया। एंड मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाता है, 114 हो गया। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, बेहतर है हम छोटी सी वैल्यू निकाल लेते हैं, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। तो 114 और फिर इसके बाद में 35 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल लगाइए, 0 हो जाएगा। अच्छा 3 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा, 3 4 या 12 और ये हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से 50 और 42 में तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 लगाइए। अब एक बार और 0 लीजिए, यहाँ पर 0 कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमें डेटा मिलता है एक और 0 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 लगाया हुआ ना, ताकि अब इसके बाद में कितनी बार जाएगा भाई, डिवाइड करिए इसको। 7 4 जा 28 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से आपका 7 4 जा 28, ये 9 हो जाएगा, 7 चला जाएगा, तो ये हो गया। इसको आप क्या करेंगे, 0.31 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं भाई। अगर ये 0.26 है तो 0.31 में मिल गया। तो यहाँ पर आपको N0 की वैल्यू क्या मिल जाती है, 0.31, ये मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन आपको 0.26, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन आपको मिल जाते हैं कितने, 0.31। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर NH की वैल्यू कितनी है, 0.26, यहाँ पे कर दिया भाई 0.26 डिवाइडेड बाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर NH प्लस N0, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन ये दिए हैं भाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.26 प्लस 0.31, ये कितना मिल जाएगा, 57 मिल जाएगा, 0.57। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ, 0.57 कर दिया। ठीक है भाई, सिमिलरली इसमें अगर आप देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन के बारे में बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, N, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये 0.31 दिया हुआ है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 0.31 और टोटल तो आपका सेम रहेगा, 0.7 हो गया। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए हमारे पास में पूरा डेटा रेडी है, फार्मूला में प्लगिंग करना है। इसमें P0 H, P0 O की वैल्यू मालूम है, XH और XO की वैल्यू मालूम है, प्लग इन करिए और PT को आप कैलकुलेट करिए। चलिए मैं थोड़ा सा ये कचरा है इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। ठीक है भाई, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारे पास में है फार्मूला PT इज इक्वल टू क्या कर लिया भाई, यहाँ पर P0 H की वैल्यू कहाँ पे दी है, ये वैल्यू दी है भाई। यहाँ पर हो गया 105.2 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई
ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना दिया 0.26, ये आपका 0.26 और डिवाइडेड बाई 0.57 दिया है प्लस। इसके बाद में पी नॉट ओ की वैल्यू कितनी दी है, ये वैल्यू दी है आपका 46.8 दिया है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट की वैल्यू, ये मोल फ्रैक्शन है भाई 0.31 एंड सी डिवाइडेड बाई 0.57 हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 0.57 कर लेता हूँ, तो ये पूरा पोर्शन सेम हो गया ना भाई, तो ये पूरा पोर्शन ऐड हो जाएगा। तो 105.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.26 प्लस 46.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.31। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसान है, करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 105.2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 0.26 कर देते हैं, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 या 31 हो जाएगा, और ये 6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 4 इसके नीचे आ, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 2 इधर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 2, ये 5, ये 3, ये 7 और ये 2 हो गया, ठीक है भाई। डेसिमल 1 2 3 तो यहाँ पर कर दिया 27.351 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 46.8 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 0.31 हो गया भाई, तो इसको 468 आ जाएगा, ठीक है। 3 8 जा 24 हो गया, और 3 6 जा 18 20 हो गया, और 3 4 जा 12 और ये 14 हो जाता है। तो ये हो गया 8, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये मिल गया, ठीक है। 8 0 ये 5, ठीक है भाई। 3 यहाँ पर कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हमें मिल गया, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा करके सीधा रख देता हूँ। 14 पॉइंट क्या हो गया 508 हो गया, ये 0 ये 6 ये 8.74 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये 41, ये मिल गया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब है कि यहाँ पर आपको मिल गया 41.860 डिवाइडेड बाई 0.57 मिल गया, ठीक है भाई। इन डेसिमल को आप हटाइए और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया 4186 डिवाइडेड बाई 57, ठीक है भाई। इस पार्ट को आप डिवाइड कर लीजिए और आपको यहाँ से मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है भाई, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम डिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया 57, ये होता है आपका 41 8 और ये 6 हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 8 टाइम तो नहीं जाएगा भाई, 5 5 जा 35 हो जाएगा, अच्छा 5 5 जा 35 38 चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 5 टाइम चेक कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ठीक है भाई 25, और 3 कितना हो जाएगा 20 नो 6 टाइम 6 5 जा 38, 6 टाइम ले जाइए भाई, 6 टाइम 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 30, अरे 7 टाइम ले जाइए भाई, 7 टाइम 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 4 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 39 कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ठीक है 9 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप 9 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है भाई, ये मिल गया। अच्छा 19, अब इसके बाद में ये 6 को हम नीचे ले आते हैं। अब देखिए भाई 5 3 जा 15, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 टाइम्स ले जाते हैं, ये 3 कर देते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये क्या हो जाएगा भाई, ये 17 हो जाता है, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। अब डेसिमल लगाइए, अब 0 कर लेते हैं। अब देखिए 4 टाइम जाएगा क्या, 5 4 जा 20, 4 7 जा कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 5 1 4 5 जा 20 22 हो जाएगा, 4 टाइम ले जाते हैं, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 और ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ से बनने वाली जो वैल्यू मिल जाएगी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से 22 हो जाएगा, 0 लगाइए, तो ये 3 टाइम जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 73.43। भाई इसका यूनिट कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका यूनिट रहना चाहिए भाई किलो पास्कल, ठीक है भाई, किलो पास्कल रहना चाहिए, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो भाई अगर आपका मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स डले हैं उनका अगर वेपर प्रेशर किलो पास्कल में है
तो जो पूरा सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन का जो वैल्यू आएगा, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर होगा तो वो भी आपका किलो पास्कल में ही होगा। तो मतलब है कि ये आंसर जो आ रहा है किलो पास्कल में होना चाहिए।